जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो में अभी हम जो पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक है, यानी लुसेंट सब्जेक्टिव। अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। और इस वीडियो में हम 55 और 56 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन आयोग और समिति। ध्यान से देखना, प्रश्न इससे कई सारे बनते हैं। पहला है इनाम आयोग। ये वर्ष 1852 में बना इनाम आयोग। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम ही था इनाम। गवर्नर जनरल 1852 से लेकर 58-54 तक ये सब कौन था? डलहौजी ही था। उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में हुआ। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष थे। लीटन गवर्नर जनरल था। अकाल निवारण हेतु इस पर विचार किया गया। अकाल निवारण हेतु हंटर आयोग 1882 में आया। हंटर आयोग 1882। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। और गवर्नर हालांकि अब वाइसराय हो गया, तो कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन शिक्षा के विकास के लिए आया था हंटर आयोग, इंपॉर्टेंट है, 1882 में। एचिन्स आयोग ये 1886 में आया। चार्ल्स एचिन इसके अध्यक्ष थे। वाइसराय डफरिन था। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया। अफीम आयोग इसके अध्यक्ष कोई नहीं थे, 1893 में हुआ था। लेंसडॉन उस टाइम वाइसराय थे। अफीम सेवन को रोकने के लिए ये काम उठाया गया था। हर्सेल समिति का गठन किया गया हर्सेल के द्वारा 1893 में। लेंसडॉन इस टाइम वही वाइसराय थे। टकसाल संबंधी सुझाव था, सिक्के को ढालना। दुर्बक्षी आंदोलन या दुर्बक्षी आयोग ये जेम्स लायल इसके अध्यक्ष थे। 1898 में ये बना था। एल्गिन इस टाइम में वाइसराय था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ये दूसरा दुर्भिक्ष आयोग का स्थापना किया गया था। फिर आया दुर्भिक्ष आयोग 1901 में। एथनी मैकडोनाल्ड इस टाइम मीन्स इसके अध्यक्ष थे, बाद में ये गवर्नर भी बने। कर्जन गवर्नर जनरल था, सॉरी वाइसराय था। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिया। सिंचाई आयोग 1901 में आया। वेल्टिन स्कॉट इसके अध्यक्ष थे, कर्जन के टाइम में ही, मीन्स 1905 से 1901 से लेकर 7 तक अप्रोक्स था कर्जन का टाइम। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार किया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया। थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन उस टाइम में वाइसराय था। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करना था। फ्रेजर आयोग ये 1902 में आया। फ्रेजर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और लॉर्ड कर्जन इस टाइम वाइसराय था। पुलिस की कार्य पद्धति पर इसमें विचार किया गया। आगे है इस्लिंटन आयोग। इस्लिंटन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1912 में आया था, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना। हार्डिंग इस टाइम में वाइसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना था। मैकलेगन समिति, मैकलेगन अध्यक्ष थे, 1914 की बात है। हार्डिंग इस टाइम में वाइसराय था। सरकारी वित्तीय अवस्था के संबंधित सुझाव देना उसका काम था। आगे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, सेडलर आयोग। सेडलर आयोग 1917 में बना। माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थे। जेम्स फोर्ड उस टाइम वाइसराय था। कोलकाता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए बना था सेडलर आयोग। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैफ इसके अध्यक्ष थे और रीडिंग इस टाइम में गवर्नर या वाइसराय था। शिक्षा संबंधी विचार हेतु किया गया था छटनी समिति। ली आयोग, लॉर्ड ली इस टाइम में अध्यक्ष था, 1924 की बात है। लॉर्ड रीडिंग इस टाइम में वाइसराय थे। लोक सेवा आयोग का गठन की अनुशंसा की गई। सेंट हर्स्ट समिति 1925 में। एंड्रयू एस्किन इस टाइम में अध्यक्ष थे। लॉर्ड रीडिंग ये गवर्नर जनरल या वाइसराय था। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना था। आगे आता है वटलर समिति। वटलर समिति हरकोर्ट वटलर इसके अध्यक्ष थे, 1927 की बात है। इरविन इस टाइम में वाइसराय था। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकारों के संबंधों पर विचार करना था। साइमन आयोग 1927 में। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन वाइसराय था। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा के लिए ये बनाया गया था। लिन लिथगो आयोग, लिन लिथगो अध्यक्ष थे, 1928 की बात है। लॉर्ड इरविन इस टाइम गवर्नर या वाइसराय था। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना था। लिन लिथगो आयोग। आगे हिंटले आयोग, यह 1928 में जे.एच. हिंटले के द्वारा मीन्स ये अध्यक्षता कर रहे थे और इरविन वाइसराय था। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना था। आगे दिया गया यहाँ पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन रहे होंगे? लॉर्ड रीडिंग ही रहा होगा।
आगे यहाँ पे लिंडसे कमेटी, 1 मिनट, लिंडसे आयोग, ये 1929 में लिंडसे के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी और लॉर्ड इरविन इस टाइम में वाइसराय थे। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मेनली ये दोनों था। भारतीय वैधानिक आयोग भी यही था शिक्षा के लिए। 1929 में फिलिप हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था, इरविन ही वाइसराय था। सिप्रू समिति तेज प्रताप सिप्रू के द्वारा किया गया था 1934 में। विलिंगटन इस टाइम में वाइसराय था बेरोजगारी की समीक्षा करने के लिए। आगे भारतीय परिसीमन समिति, भारतीय परिसीमन समिति 1935, हैरी हैमिल्टन मीन्स हेमंट इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन वाइसराय था। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था को जांच करने के लिए किया गया था। आगे राष्ट्रीय योजना 1938 समिति, इसमें मीन्स राष्ट्रीय योजना समिति 1938 से बना था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और लिनलिथगो इस टाइम में वाइसराय था। आर्थिक योजना के लिए बनाया गया था ये। आगे है क्रिप्स आयोग 1942, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, लिनलिथगो वाइसराय था। भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए किया गया था। कैबिनेट आयोग 1946, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और बेवेल वाइसराय था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार किया गया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में आया। सर चार्ल्स वुड अध्यक्ष थे और बेवेल उस टाइम में वाइसराय था। बंगाल में अकाल के कारणों पर विचार करने के लिए। फिर आता है सर्जेंट आयोग 1944 का। जॉन सर्जेंट इस टाइम में अध्यक्ष थे और लॉर्ड बेवेल वाइसराय था। शिक्षा के विकास हेतु आया था सर्जेंट आयोग। आगे 56वां एक्सरसाइज मैं कहा था इसी में कंप्लीट करूंगा। 56वां एक्सरसाइज है भारतीय प्रेस का विकास। भारतीय प्रेस का विकास, पहला है बंगाल गजट। इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स हिक्की, याद रखो, जेम्स हिक्की। बंगाल गजट, इंडिया गजट, मद्रास कुरियर, बम्बई हेराल्ड और दिग्दर्शन, इस सब के कौन थे? जेम्स हिक्की। बंगाल गजट कोलकाता में 1780 ईस्वी में, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। इसका संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे? जेम्स ऑस्टम हिक्की। ओके, बंगाल गजट वही जेम्स ऑस्टम हिक्की, 1787 कोलकाता में ही। मद्रास कुरियर, इसके भी जेम्स ऑस्टम हिक्की, 1784 मद्रास में ही। मद्रास से प्रकाशित ये प्रथम समाचार पत्र था। आगे बम्बई हेराल्ड, 1789 बम्बई में, ये बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। समाचार ये हो गया। दिग्दर्शन, ये कोलकाता से हुआ, ये प्रथम बंगला मासिक था, बंगली भाषा में रहता था ये। आगे समाचार दर्पण, विलियम कैरी के द्वारा किया गया 1818 में, कोलकाता से ये संपादित हो रहा था। प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कोलकाता से, ये प्रथम फारसी पत्रिका था। जमात ए जहानुमा, एक अंग्रेजी फॉर्म के द्वारा ये किया गया 1822 में। उर्दू में ये समाचार पत्र था, कोलकाता से प्रकाशित होता था। जाम ए, ये तो पढ़ लिए। बंगदूत, बंगदूत, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य के साथ ये बनाया गया था। 1822 में कोलकाता से प्रकाशित होता, 4 भाषाओं में, हिंदी, बंगला, हिंदी मीन्स अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, फारसी। ये साप्ताहिक मीन्स पत्र था, समाचार पत्र था। बम्बे समाचार, बम्बे समाचार, ये भी इन्हीं लोगों के द्वारा, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य के साथ। बम्बे में ये गुजराती भाषा का था। बम्बई टाइम्स, ये बम्बई से 1838 में। 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ये बन गया। अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ये पहले बम्बई टाइम्स था। रस्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में बम्बई से हुआ, ये गुजराती पाक्षिक था। हिंदू पेट्रियाट, गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन गए, पर किया गया ये गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कोलकाता से 1853 में। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा 1858 में कोलकाता से, ये प्रथम बंगला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा हुआ था। इंडियन मिरर, ये द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1862 में कोलकाता से। बंगाली, गिरीश चंद्र के द्वारा कोलकाता से 1862 में। नेशनल पेपर, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1865 में कोलकाता से। मद्रास मेल, ये भी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1868 में मद्रास से। भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया 1868 में।
कोलकाता से बंगला समाचार पत्र था ये। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत बार पूछा गया है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 में कोलकाता से, ये भी एक बंगला मासिक पत्र था, पत्राचार था। स्टेट्समैन, ये रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1875 में कोलकाता से, ये भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था इसको। हिंदू, ये जीएस अय्यर और बी राघवाचारी के द्वारा मद्रास से 1878 में। ट्रिब्यून, ये दयाल सिंह मिजीहिटिया के द्वारा 1861 में लाहौर से। केसरी व मराठा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में बम्बई से। केसरी मराठा दैनिक और मराठा अंग्रेजी, मीन्स ये मराठा भाषा में भी था और अंग्रेजी में भी था, ठीक ना। स्वदेश मित्रम, जीएस अय्यर के द्वारा मद्रास से। आगे थोड़ा नोट में एक बॉक्स जैसे दिया हुआ, उसको पढ़ लेते हैं। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारी के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करवा दिया गया। बंगाल गजट, क्योंकि ये पहला ही था। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में यह अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तीसरा है, तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर और केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था, बाद में तिलक बन गए। भारत के प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया और 1557 में गोवा में ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी इंडिया में। ओके, आगे जो आपका एक्सरसाइज 57वां, तो 57 से लेकर 60 तक 3 एक्सरसाइज है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। छोटा छोटा एक्सरसाइज है, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारे आप मीन्स फैक्चुअल फैक्ट ही है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। देख लेना, 3-4 बार सुनोगे ना तो याद हो जाएगा, पढ़ने से थोड़ा कम याद होता है। तो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।